ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। ओम परम बृहस्पति नमः। बोलो श्री बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार की पहले व्रत विधि सुनो। बृहस्पतिवार के दिन स्त्री पुरुष दोनों को ये व्रत करना चाहिए। उस दिन एक समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल से करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पीले ही फलों का प्रयोग करना चाहिए। पीले चंदन से पूजन करके पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बृहस्पति महाराज जी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामना पूरी करते हैं। सब इच्छाओं के फल की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सभी स्त्री व पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ है, फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो भी इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे बृहस्पति देव सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। व्रत कथा सुनो अब। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था और प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता और पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और न वे व्रत रखती थी, न किसी को दान देती। अगर राजा दान पुण्य करता तो उसे भी मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गया। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो ये घर का काम ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तू तो बड़ी विचित्र स्त्री है। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। इसको तो सब चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं, तालाब, बाग बगीचे, ये इन सब का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करवाओ। बहुत धर्म के कार्य हैं, ये करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई और वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को मैं दान दूं। जिसको रखने में उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वे हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते, उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी।
किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर गेहूं ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी अपनी उसकी बहन के पास चली गई। लेकिन रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है और 5 सेर गेहूं दे दो, अनाज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वो छोटों से बात नहीं करती, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापिस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में आकर ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चली आई और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा चल रही थी, पढ़ रही थी, सुन रही थी, तब तक हम न उठे और न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ बिल्कुल भी अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिला। तब तो रानी और बांदी दोनों बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को करेंगे। तब उस की कथा क्या है? तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्या है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करे और दीपक जलावे, पीला भोजन करे और कहानी सुने। इस प्रकार व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, सारी मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ चना लाकर उसने केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वह 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है, मजाक करती है। दासी बोली, एक महात्मा आए थे जो भोजन दे गए। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के 2 थाल में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन
किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे प्यासों को पानी भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, कुएं आदि का निर्माण भी करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी और पितरदेव भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगीनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चला आया। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पहले राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उसे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए। राजा के पास आकर बोले, ए लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, चना लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा तो नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खैर खबर मंगा लूं। फिर कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तो जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदा रक्षा करते हैं। संसार में जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन, व्रत आदि करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनका कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए उनका जयकारा अवश्य बोल देना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाऊं, छीन छीन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, तुम्हें पातक हरता, स्वामी तुम्हें पातक हरता।
सकल मनोरथ धायक, सकल मनोरथ धायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े तेरी, स्वामी शरण पड़े तेरी। प्रभु परिकटी होकर, प्रभु परिकटी होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दान मनोरथ धायक, सब संशय तारे, स्वामी सब संशय तारे। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हे बृहस्पति देव भगवान, जिस तरह राजा और रानी की मनोकामना पूरी करी, इसी तरह मेरे सारे बहन भाइयों की मनोकामना पूरी करना। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।